यहूदी 3 काम को फॉलो करते हैं हमारे नबी के। एक तालीम, लफ्ज़ इक़रा, अल्लाह का सबसे पहला पैगाम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यहूदियों ने सोचा कि आखिर क्या वजह, वो कौन सा तरीका था, कौन सा पैगाम था कि 23 साल के कलील मुद्दत में 1,24,000 ऐसे जानिसार सहाबा और एक ऐसी मजबूत जमात छोड़कर गए प्रॉफेट मोहम्मद कि वो अपने जान दे सकते थे लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते थे। वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा मंत्र था, वो कौन सा पैटर्न था। यहूदी इस पर रिसर्च करता, पूरी दुनिया को लात मारता है यहूदी। उन्होंने कहा कि हमने जीसस को माना, हमने ज्यूश को माना, हमने अहद जदीद को माना, हमने अहद कदीम को माना, हमने बाइबल को माना, इन्होंने हमारी जिंदगी नहीं बदली। हम एक मर्तबा प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ को अपना कर देखते। उन्होंने मोहम्मद की जिंदगी पर रिसर्च करके मेहनत शुरू करता है। पिछले 75 साल में मेहनत करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक काम करता है, तो आज वह दुनिया की सुपर पावर ताकत कौम बन चुकी है। आज किसी माए के लाल में वो दम नहीं जो इन यहूदियों से हाथ मिला सके, इनको मिटा सके। बहुत भौंकते थे कि हम तुमको हटा देंगे, उड़ा देंगे, इस सफेद हस्ती से मिटा देंगे। ताकत है तुम्हारे पास। 22 अरब कंट्री के हुक्मरानों आज बुज़दिल बने बैठे हो। 30,000 टन बारूद सिर्फ गजा पट्टी में बरसाया गया। किनके जरिए से? इसराइल के जरिए से। सिर्फ 40-45 लाख यहूदी वहां बसते। पूरी दुनिया के अंदर इनकी तादाद सिर्फ 1.5 करोड़ और तुम कलिमा पढ़ने वालों की तादाद 2 अरब है। तुम्हारा सवा हिस्सा भी नहीं है वो, लेकिन उनके पास ताकत है। उन्होंने तुम्हारे नबी की जिंदगी को फॉलो करके आज तुम्हारे नाक में नकेल डाल दिया। आज सोना कहां? अरब कंट्री में। पेट्रोल कहां? अरब कंट्री में। डीजल कहां है? अरब कंट्री में। चांदी के खजाने कहां है? अरब कंट्री में। लेकिन सबसे ज्यादा गुलामी करने वाली कोई कौम आज बनी है, सबसे ज्यादा बुज़दिल कौम कोई बनी है, तो हमारे 22 अरब कंट्री के हुक्मरान बने कि नहीं, हम इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, उनके लिए हम कोई एहतिजाजी प्रोग्राम भी नहीं करेंगे। क्यों? हमारा खुदा है, वो नाराज हो जाएगा, फिर डॉलर कहां से आएगा। कुर्बान जाइए एक लीडर पर। 1967 में अंग्रेज अमेरिका और इसराइल को धूल चटाया था। उस शख्स का नाम सैयद शाह फैसल था, अरब का सरदार। 1967 में जब इसराइल ने गजा पर मस्जिद अक्सा पर हमला किया था, 1967 से बैतुल मक़दिस इसराइल के कब्जे में है, तो सैयद शाह फैसल ने कहा कि तुमने नौजवानों को, तुमने निहत्तों को मारा है, ऐ इसराइल में तेरा तेल बंद करता। फौरन उसका दादा, उसका अब्बा, इसराइल का कौन? अमेरिका, हाथ जोड़कर आता है कि सर वी सरेंडर, हम सरेंडर करते, हमारा तेल मत बंद कीजिए, नहीं तो हम जमीन पर आ जाएंगे। आज भी अगर चाहते ये अरब कंट्री के हुक्मरान जो बुज़दिल हैं, जो अय्याशियों की जिंदगी ऐश भरी जिंदगी गुजारते हैं, अय्याशियां करते हैं जनाब, 4-4, 5-5 बीवियों को रखे हुए, और जनाब दस्तरखान पर मुर्गा मसल्लम और वो मटन मुकम्मल तौर पर भून कर दावतें की जाती है, शराब भी सर्व किया जाता है, जबकि गजा पट्टी पर एक बोतल पानी के लिए बच्चे तरसते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गजा पट्टी की मुसलमानों की मदद के लिए एक रास्ता था, एक बॉर्डर था, रफा बॉर्डर, वो जो कि मुल्क मिस्र में खुलता है। मिस्र के जहां के कुर्रा मशहूर हैं, अगर वो चाहते तो मदद की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जमीन है, तुम लड़ो और तुम हासिल करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता, मैंने कई जगह तकरीरों में ये बात कही कि अरब के हुक्मरानों, तुम्हारे पास गर्व होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी हमारे बीच पैदा हुए, कुरान हमारे पास उतरा, सोना चांदी हमारे पास है, और जमीन के टोटल खजाने अल्लाह ने तुमको दिए हैं। क्या अमेरिका में तेल निकलता?
क्या इसराइल के अंदर में पेट्रोल निकलता? ये कहां से खरीदते? अरब कंट्री से खरीदते। और एक मासूम, 4 नहीं बल्कि 6000 1 साल से 5 साल उम्र के बच्चों को मारा गया है गजा पट्टी के अंदर, उन बच्चों को शहीद किया गया है। इन्नमल मुमिनून इख्वा याद नहीं, अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन याद नहीं है? मिस्र के हुक्मरानों, तुम तो अरबी हो, अरब पढ़ना जानते हो, बेहतर समझ सकते हो। इन्नमल मुमिनून इख्वा का क्या एक्सप्लेन हो सकता? अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन का क्या मतलब हो सकता है? लेकिन नहीं, सब के सब बुज़दिल। उसकी वजह यह है कि जिहालत है अरब कंट्री में। पता है बुर्ज खलीफा जो बना दुबई में, उसका आर्किटेक्चर, उसका जो आर्किटेक्ट था, इंजीनियर था, डिजाइनर था, कौन था? वो यहूदी था। इन्होंने पैसे सिर्फ मटन, शबाब और कबाब में उड़ाया। इन्होंने देश की, दुनिया की नस्ल की तरक्की के ऊपर कुछ नहीं किया। हालांकि तालीम का पैगाम इस्लाम में, दूसरा नंबर तिजारत का पैगाम भी इस्लाम में है। तो इन यहूदियों ने 3 बड़े काम किए, तालीम, तिजारत और यूनिटी, इत्तिहाद। एक यहूदी को कुछ होता है, टोटल 1.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया से टर 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 कर कर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते। CNN दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज चैनल, CNN यहूदियों का 90% चैनल पर यहूदियों का कब्जा, टेक्नोलॉजी पे यहूदियों का कब्जा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को भी अगर कोई चलाता है तो एक यहूदी चलाता है। अजीत डोभाल नहीं, वो तो दिखावे के लिए है। अजीत डोभाल के ऊपर भी एक डोभाल है। डोभाल नहीं, वो बाल है हमारे देश के लिए, जो सारा दिमाग खर्च करता है और इस देश के जनता को बेवकूफ बनाता हुआ एक यहूदी है। ग्रेट एडवाइजर जोडाइज्म एक यहूदी है जो हमारे इस देश के अंदर मोदी जी को मशवरे देता है। देख लीजिए आप, सीक्रेट रिपोर्ट उठाकर पढ़कर देख लीजिए। तो इतने ताकतवर कैसे बने? 3 फील्ड में, तालीम, तिजारत और यूनिटी, इत्तिहाद। और हम मुसलमानों में इत्तिहाद ही नहीं। न आलमी सतह पर इत्तिहाद है, न मुल्की सतह पर इत्तिहाद है, न समाजी सतह पर इत्तिहाद। वो तंजीम, वो फला तंजीम, वो देवबंदी, वो बरेलवी, वो अहले हदीस, वो चकड़ालवी, वो तबलीगी जमात, मरो। देवबंदी को गोली लगती है तो अहले हदीस हंसते, हाँ बहुत अच्छा, अहले हदीस को माना जाता, देवबंदी हंसते। अरे वो इख्तलाफात आपका मसलक का है, आपके अकीदे का है, वो अपनी जगह पर रखिए। लेकिन जब आलमी सतह पर, समाजी सतह पर कोई बात आए तो फौरन एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ। वी द पीपल ऑफ इस्लाम, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इस्लाम। वो बात की बात है। मैं तो इतना कहता हूं कि भाई आप अगर अच्छे तो आप जन्नत जाएंगे। लड़ने की बात क्या, स्टेज पर क्यों लाते? बहुत सारे उलमा स्टेज पर कूद कूद कर, तू काफिर, तू जहन्नमी, तुम वो, उसको खुद अपना पता नहीं है उसको कि वो कहां जाएगा। कौम को नहीं बांटना चाहिए। कौम को बांटने से अल्लाह की मदद रुक जाती। नबी मौजूद है जंगे बद्र में तो अल्लाह की मदद आई, इंतशार नहीं था। वहीं पर 1.5 साल बाद जंगे उहद होती है, नबी मौजूद, सहाबा मौजूद, अबू बकर मौजूद और उमर फारूक मौजूद, अली मौजूद, उस्मान मौजूद, आखिरी नबी मौजूद, मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। लेकिन सहाबा 2 हिस्सों में बट गए, इधर और इधर। सिर्फ ये कि तुम जाओ, वो कहता हम नहीं जाएंगे, जाओ। 2 हिस्सों में बट गए। आने वाली मदद रुक गई, 70 सहाबा शहीद हो गए। क्यों? इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं है। कौम अगर बट जाए तो अल्लाह की मदद रुक जाती है। आज ये कौम बटी हुई और यहूदी बटे हुए नहीं है। 18 तंजीमें यहूदियों की काम करती है अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए। हमारे यहाँ कितनी तंजीमें काम करती है? कितने लोग? एक भी नहीं। पुलिंग डाउन। अगर कोई तंजीम आगे बढ़कर काम करे, आप ही अगर आगे बढ़कर कोई काम करेंगे आपके गांव में, तो आप ही की टांग पकड़कर खींचकर आपको नाले में डाल देंगे। तुम आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मौलाना अब्दुल्ला ये काम करेगा, आगे बढ़ जाएगा। अच्छा लो, तुम हिस्ट्री बनाना चाहते हो, हम तुमको जीरो हीरो बनना चाहते हो, हम तुमको जीरो मैन बना दे। ऐसा होता। तो यहूदी 1.5 करोड़ है, एक प्लेटफॉर्म पर है। तो इन तीनों बातों पर अमल करके यहूदी आज दुनिया की सुपर पावर
कौम बन चुकी है। और हम जो सुपर पावर है वंतुमुल आलौन, क्या इससे बड़ा खिताब और क्या हो सकता। लेकिन आज लूजर नाउडेज, वी आर गोइंग टू द लूजर। आजकल हम जा रहे हैं पस्ती में, जा रहे हैं पस्ती में जा रहे हैं। हक नहीं बोल सकते, हक बोलने की जुर्रत नहीं है, खुलकर बोलने की हमारे अंदर जसारत नहीं है, इतिहास सामने नहीं रख सकते, क्या साजिशें की गई अंग्रेज के जरिए वो नहीं बोल सकते। हमारा नौजवान बेराह, कोई गोल सेट नहीं, आगे क्या काम करना है नौजवानों को पता ही नहीं। यहूदी बच्चे से पूछो व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, वो आपको कहेगा कि मौलाना आई विल क्रिएट द प्लेटफॉर्म। आप अपने बच्चे से पूछे तुम क्या करना चाहते हो चिंटू मिंटू, वो कहेगा कि भाई शादी करेंगे, 5 लाख रुपए मिलेगा, हम बस पान की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। बस इतनी छोटी सी सोच है। यहूदी बच्चे से पूछे कि तुम पढ़कर क्या करोगे, वो ये नहीं कहेगा कि मैं शादी करके कैश मिलेंगे 5 लाख रुपए, अपाची खपाची गाड़ी भी ससुर से मांग लूंगा, नहीं। वो क्या कहता है यहूदी बच्चा, हम पढ़कर रोजी बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अपने बच्चे से पूछे क्या बनना चाहते हो, पढ़ इसलिए रहे ताकि हमको नौकरी मिल जाए। लेकिन यहूदी बच्चा ये कहता हम पढ़ इसलिए रहे ताकि हम नौकरी पैदा करें। जमीन और आसमान का फर्क है। तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे दानिश्वर लोगों, आप अपने बच्चे को अच्छा बनाते हैं तो मरने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलेगा। राजस्थान में एक जगह हम गए तो वहां पर जनाजे में शरीक होना था। एक आदमी पैंट शर्ट में और टाई लगाए हुए आया, फौरन क्या बोलता, जल्दी जल्दी कीजिए और हमें निकलना है सफर में। और हमने कहा कि भाई जनाजे की नमाज हो रही है, आपकी जूती इतनी मुबारक नहीं है, जूती को उतार दीजिए, आप खोल दीजिए। वो बोलता मौलाना जूता नहीं खोल सकते हम, हमारी जूती चोरी हो जाएगी। हमने कहा चलो भाई, हो सकता है किसी की जूती अगर पाक साफ है, किसी की यकीन है तो पहन कर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि भाई अभी गाड़ी से उतरा हो फौरन सेठ साहब, तो हमने कहा कौन लगते हैं आप, बाहर के यहाँ के तो लगते नहीं गाँव के। तो बोलता मैं बाहर का नहीं हूँ मौलाना, माय फादर। जनाजे की जो मैयत है, जो जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही, ये मेरे अब्बा है। इतना भी मॉडर्न तालीम मत दीजिए बच्चों को कि वो आपके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए गवारा ना हो, जूता तक न खोल सके आपके जनाजे की नमाज के लिए। बच्चों को दीनी बनाइए, दीनी मिजाज पैदा कीजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, नो प्रॉब्लम। इस्लाम ने ये सारी चीजें दी, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, सारी चीजें इस्लाम के प्लेटफॉर्म से हुई। लेकिन यह है कि अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए ताकि आप इस दुनिया से चले जाएं मोहतरम, इस दुनिया से आप चले जाएं तो वो बच्चा आपके लिए दुआ कर सके। वक्त काफी हो चुका है, मैंने सोचा आधे घंटे में बात पूरी हो जाएगी। खैर बात हो गई लंबी, मेरी आदत ही है 1 घंटे के अंदर ही बात समेट पाता हूं मैं। फिर भी हमको एक्सप्लेन एकदम बिल्कुल क्लियर बात करनी चाहिए थी कि यहूदी तालीम पर किस एतबार से मेहनत की और कैसे कामयाब हुए, तिजारत में कैसे कामयाब हुए, कहां कहां पर। तिजारत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। इमाम हनीफा की बड़े बड़े जहाज उतरा करते थे कपड़ों के, अबू बकर सिद्दीक बड़े रिटेलर थे, उमर फारूक रेशम के बड़े ताजिर थे, और अल्लाह के नबी खुद 15 साल से लेकर 40 साल तक जबरदस्त बड़े ताजिर रहे हैं। और हमारा नौजवानों को अगर 30,000 रुपए हो जाए, मौलाना ओप्पो वीवो का मोबाइल लेना है, वो वाला मोबाइल लेने जाता है दुकान पे कि जिसका कैमरा बेटर है, 30,000 रुपए ले, बस कैमरे में खत्म, बाकी पैसे बचे तो पुड़िया चबाने में खत्म। हालांकि यहूदी बच्चों के पास पैसा होता है तो वो माइंड लगाता है ये 30 का 60 कैसे बने, 30 का 50 कैसे बने, 50 का 100 कैसे बने, इस पे माइंड लगाता है वो। हमारा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा 30,000 रुपए हुए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए जमा किया, मौलाना आईफोन लेना है, आईफोन एप्पल लेना, मेड इन यहूदी, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, थम्स अप, मेरिंडा, 7 अप, मेड इन यहूदी। बताइए, खादिम चप्पल पहनते हैं और क्या क्या है वो मुफ्ती पुफ्ती, ये सब कपड़े का एक कोई ब्रांड होता है, ये सब मेड इन यहूदी।
औरतों के कॉस्मेटिक के 75% जो प्रोडक्ट्स हैं मेड इन यहूदी, गुलाम बनाया यहूदी ने। दुनिया के अंदर सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी को हैक करने वाला जो ऐप है पेगासस, वही है, इसराइल ने बनाया है। भारत सरकार यूज करती है उसको। पता है उस ऐप की खासियत कि आपका मोबाइल बंद है, आपका कैमरा बंद है, आराम से सो रहे हैं, लेकिन आपका मोबाइल चल रहा है, पूरे घर का वीडियो लिया जा रहा है। मतलब जहां पर इस हिसाब से रखा है कि वो मोबाइल बंद होने पर भी मैसेज डिलीवर हो रहे हैं, मैसेज सेंड हो रहे हैं, मैसेज रिसीव हो रहे हैं, आपका ईमेल चालू है। पेगासस 121 लोग इस पेगासस के जरिए से जेल में डाले जा चुके हैं। ये किसका बनाया हुआ? मेड इन यहूदी, मेड इन इसराइल। आईफोन इसलिए लोग यूज करते हैं बड़े सेलिब्रिटी कि इसको हैक नहीं किया जाता, इसका सिक्योरिटी सिस्टम जबरदस्त है। आप इसके आईडी पासवर्ड भूल गए तो बस डब्बा हो जाता 2 लाख का 2.5 लाख का मोबाइल। लेकिन इस आईफोन एप्पल को भी किसी ने हैक किया है तो वो पेगासस ने हैक किया है। तब आईफोन ने उसके ऊपर जाकर केस किया, हालांकि यहूदी का ही है वो भी, कि नहीं तुमने हमारे सिक्योरिटी को क्यों हैक किया। बताइए कितना डिमांड माइंडेड होगा ये यहूदी जिसने पेगासस बनाया होगा। आयरन डोम मिसाइल की दिफा करने के लिए दुनिया की नंबर 1 ताकत इसराइल के पास। बताइए इतनी ताकत उनके बच्चों। हमारे बच्चे शराब, नशा, जुआ, बस पागल होते जाते। और ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए उनकी जिंदगी में क्वालिटी तो जवान फिल्म देखकर डोला शोला बनाते। कभी हमारे जवानों को मालूम है कि हाँ भाई डोला शोला बनाना भी सुन्नत है, सुन्नते अंबिया है। बॉडी बिल्डर कौन थे अंबिया में, नबी में? नहीं बता पाएंगे हमारे बच्चे। क्यों? कभी उनको बताया नहीं गया। वो जिम में जाते हैं इसलिए कि मौलाना सलमान खान का 6 पैक, हम भी 6 पैक बनाएंगे। वो कभी ये नहीं कह सकता कि मौलाना हजरत मूसा बॉडी बिल्डर थे। हजरत मूसा थे कि नहीं थे? एक थप्पड़ में किसी ने, कि आज जान तक एक थप्पड़ में कोई मार सका है किसी? अंडरटेकर या खली अगर रॉक अगर किसी को मार दे एक थप्पड़ तो नहीं मर सकता। लेकिन हजरत मूसा ने एक फिरौनी को एक ही थप्पड़ में मार दिया था, मौत आ गई थी। अल्लाह ने तस्दीक की, फवक्कज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि। बकवास करता है, एक थप्पड़ झापड़ दिया, वहीं पर घूम करके बढ़ गया। इतनी ताकत थी, इतनी ताकत की मौत का फरिश्ता भी डर डर कर पहुंचता था कि थप्पड़ नहीं मारिएगा हमको। कभी हमारे जवानों को ये चीज नहीं मालूम कि हाँ भाई हम ताकतवर बनेंगे। अल्लाह के नजदीक कवी मोमिन ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा पसंदीदा है ज़ईफ मोमिन से। 6 पैक बनाइए, इंटेंशन चेंज कर दीजिए ना। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, इन्नमल अमालु बिन्नियात। चेंज कर दीजिए, नैरेटिव चेंज कर दीजिए। हम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि हम इबादत करेंगे, ताकि हमें दीन के काम में हमें तकवीयत मिलेगी। आपका बॉडी बनाना, जिम में जाना बाइस से सवा, लेकिन आप सलमान खान के 6 पैक बनाने के लिए जाएंगे, जितनी देर तक जिम में रहेंगे उतना ये आपका वो बुरे अमाल में लिखा जाएगा। क्यों? आपकी कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको अपनी औलाद को नेक बनाने की तौफीक दे, ताकि ये बच्चे हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स गार्जियन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए मरने के बाद बाइस निजात बने और इनका हर अमल इनके लिए बाइस सुकून हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।